मुसीबतों से भागना नहीं होता। अगर आपको देखो जीवन में कुछ करना है ना, तो छोटी मोटी चीजें होती रहेंगी लाइफ में। मैंने देखा है कि यार जो लोग करना ही नहीं चाहते ना, या जिनको लगता है कि वो कर ही नहीं सकते, वो ना बहानेबाजियों में बहुत है, एक्सक्यूजेज में बहुत है। जो करना चाहते हैं ना, वो अगर किसी वजह से कहीं फंस भी गए, क्लास में नहीं आए या फिर नहीं कर पाए, तो वो कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं देते, वो सिर्फ सॉरी फील करते हैं। जो लोग एक्सक्यूज देते हैं ना कि ये हो गया था तो इसलिए ऐसा हो गया, वरना मैं ऐसा कर देता, वरना ऐसा हो गया, फिर बुरा मत मानो यार, वो आदमी वो लोग कभी कुछ नहीं कर सकते। ये बात हकीकत है। जो लोग अपनी गलतियों पे ना सॉरी फील कर लेते हैं, उनको लगता है कि हाँ सर मुझे आना चाहिए था, मैं नहीं आ पाया, मेरे टेस्ट में मार्क्स नहीं आने चाहिए थे, तो कोई एक्सक्यूज नहीं है। वो लोग इसका मतलब कर सकते हैं, उनकी उम्मीद है कि वो कर सकते हैं क्योंकि वो करना चाहते हैं। भाई मैं एक बार अभी कुछ दिन पहले अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, वो भी मैथ्स के टीचर है कहीं पे। वहाँ पे एक डिस्कशन चल रहा था। एक बच्चा है IIT दिल्ली में, उसने केमिकल इंजीनियरिंग में अभी एडमिशन लिया है। तो उस बच्चे का डिस्कशन चल रहा था, तो उन्होंने उस बच्चे के बारे में मुझसे बताया कि सर उस बच्चे से उनकी मुलाकात हुई, वो उसको पढ़ाते थे कि उसका अभी केमिकल इंजीनियरिंग IIT दिल्ली में एडमिशन हुआ है, 7,000 के आसपास उसकी रैंक आई थी। तो उन्होंने बताया कि सर आप सुनिए उसकी बात, कि मैंने उससे पूछा कि भाई क्या रहा रिजल्ट, कैसा रहा। उसने बोला कि सर अच्छा रहा सर, मेरा IIT में एडमिशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। उन्होंने बोला कि ठीक है और बताओ कि आपकी सिचुएशन क्या रही थी, मतलब आप किस तरीके से पढ़ते थे, आपका माइंड सेट क्या था, घर में सब क्या था, फादर मदर। उसने बोला कि सर मदर को ना पैनक्रियाज में कैंसर हो गया था, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई थी। मैं उसकी वजह से बहुत डिप्रेस रहा, बहुत परेशान रहा, लेकिन सर मैंने पूरी कोशिश करी प्रिपरेशन की, और फादर ने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन सर फादर का भी एक्सीडेंट हुआ, तो उनका कहीं लंग्स वगैरह में चोट लगी, उससे इन्फेक्शन फैल गया। सर पूरा एक डिस्टर्बेंस रहा, लेकिन सर ठीक है जो भी है। तो उन्होंने पूछा कि सर ये बताइए कि कैसे, मतलब आपने मतलब भाई कैसे तूने कॉन्सेंट्रेट किया इतनी सिचुएशंस के बावजूद भी, कैसे तू कर पाया। तो उसने सिर्फ एक ही जवाब दिया कि सर करना तो था ही, सर कुछ करना है तो करना तो पड़ेगा ही। मतलब कोई ऐसा ज़्यादा लंबा एक्सप्लेनेशन नहीं, सर करना तो है। मतलब मोटिवेशन देखिए बंदे के अंदर यार, देखो कि क्या स्पिरिट है यार। मतलब ठीक है जो हालात थे वो थे, लेकिन करना तो है ही। भाई मेरे साथ जो घट रहा है वो आने वाले वक्त में मेरी लाइफ तो अच्छी हो, उसके लिए करना उस वक्त था ही, और उसने कर दिखाया। भाई छोटी मोटी जो दिक्कतें आती है ना, हम लोग कंप्लेन लेके घूमने लगते हैं कि हाय मेरे साथ तो ये हो गया, मेरे साथ तो वो हो गया, वरना मत ये सब अपनी नाकामयाबी को छुपाने के तरीके हैं। जो इंसान कुछ करना चाहता है, अगर वो किसी दिन 2 घंटे भी सो पाया है ना, तब भी उसके अंदर वही एनर्जी आपको दिखेगी, वो कुछ करना चाहिए। वरना तो बहाने अगर बनाना चाहे ना, भाई एक आदमी ने कैलेंडर बनाया था 365 दिन का, उसने ये बताया उसमें कि इतने दिन ये त्योहार, इतने दिन ये, इतने दिन मैरिज, इतने दिन ये, इतने दिन तबीयत खराब, और लास्ट में उसने प्रूव कर दिया कि सिर्फ 20 से 25 दिन होते हैं पढ़ने के लिए। भाई ये होते हैं एक्सक्यूजेस। अगर आप बहानों के पीछे जाओगे तो कुछ नहीं है। तो अगर कुछ करना है तो एक्सक्यूजेस को छोड़िए, सारे हालातों से लड़के तब आप बाहर आइए। क्योंकि कोई भी इंसान अपोजिट, किसी के साथ कोई इंसान अगर कामयाब है और उसके साथ कोई अपोजिट कंडीशंस नहीं रही, ऐसा नहीं होता भाई। जब आप किसी की सक्सेस स्टोरी पढ़ते हैं ना, सुनते हैं, तब आपको एहसास होता है कि कोई भी कामयाबी भाई बिना डिवोशन के, बिना सेक्रीफाइस के नहीं मिल सकती। सेक्रीफाइस आपको लाइफ में करना ही पड़ता है। अगर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपको भरपूर 8 घंटे की नींद ले रहे हो, भरपूर खा रहे हो, पी रहे हो, आपको आपकी तबीयत में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं लैक कर रहे हो। जब आपकी लाइफ में सेक्रीफाइस शुरू होगा ना, जब पढ़ते पढ़ते नींद आएगी, समझ गए ना, खाने पीने में ये खाना है, ये नहीं खाना, ये खाओगे तो नींद आती है, सेक्रीफाइस जब शुरू हो जाएगा तब समझ जाइए कि आप एक राइट ट्रैक पर हैं। तो दोस्तों उस बच्चे की स्टोरी ने बहुत मोटिवेट किया, और आप भी, मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से अपनी लाइफ को सारे चैलेंजेस से लड़के एक सक्सेसफुल बनाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप सक्सेस होंगे तो आपकी फैमिली, समझ गए ना, एक बच्चा का सक्सेस होगा तो वो अपनी फैमिली का, कहते हैं ना, रंग रूप ही बदल देगा। तो बच्चों इसीलिए पढ़ाई एक ऐसा हथियार है जिससे आप अपनी तकदीर लिख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ।